आज हम देखेंगे कि प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होती है या बनाई जाती है। सबसे पहले दो अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से और हमारे पास बनता है डाई पेप्टाइड। तो ये दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से और हमारे पास बन गया है ये डाई पेप्टाइड। डाई पेप्टाइड बनने के बाद उसके साथ एक तीसरा अमीनो एसिड आकर जुड़ता है और बनता है ट्राईपेप्टाइड। और यहाँ पे ये तीन अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए हैं और हमारे पास बन गया है ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड बनने के बाद चार अमीनो एसिड आपस में मिलकर बनाते हैं टेट्रापेप्टाइड। पांच जब मिलेंगे बनेगा पेंटापेप्टाइड और जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। और इस तरह जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं जो एक लंबी सी लड़ी या चेन की शक्ल में होते हैं और हम इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाती हैं तो दो या दो से ज़ायद पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़ती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए या आयनिक बॉन्ड के ज़रिए या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के ज़रिए। और जब ये चेन्स आपस में जुड़ जाती हैं तो हमारे पास बनता है प्रोटीन। अब होता ये है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़ती हैं तो चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़ें या आयनिक बॉन्ड की मदद से जुड़ें या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की मदद से जुड़ें या इन सभी की वजह से आपस में जुड़ें तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो प्रोटीन बनती है। तो ये जो चेन्स होती हैं ये आपस में बॉन्ड्स की मदद से जुड़ जाती हैं और एक ख़ास तरीके से जुड़ती हैं जब भी प्रोटीन की एक ख़ास केमिस्ट्री और एक ख़ास शेप बनती है।